देश के बाकी हिस्सों की तरह जम्मू कश्मीर में भी रोजगार एक बहुत अहम मुद्दा है। हालांकि 370 के साथ ही जब पहाड़ी इलाकों में रिजर्वेशन का ऐलान हुआ था, उसका असर भी इन चुनावों में देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। रिजर्वेशन जो बॉर्डर पर रहने वाले लोगों को मिला, उसमें आपको मिला? देखिए, रिजर्वेशन जो हमें बॉर्डर पे वो एक ऑलरेडी है, लेकिन उसका फायदा हमें तभी मिलेगा जब कोई जॉब्स आएंगी। तो जब वो ही नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे? इसलिए मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, हमारी बात सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे आप। लेकिन हमें जो सबसे बड़ी हमारे यूथ की डिमांड है बॉर्डर्स के एरिया की, कि हमें बेरोजगारी का बहुत बड़ा मसला है, इसको हल किया जाए। आम जनता के बीच रोजगार आरक्षण का जिक्र मुद्दे की तरह है और पार्टियों के चुनावी एजेंडे में भी इसे प्रमुखता से शामिल किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने घोषणा पत्र में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मोदी सरकार की तरफ से की गई आरक्षण नीति में बदलाव और उसे वापस लेने का वादा किया है। किस रिजर्वेशन का फायदा आप लोगों को मिलना चाहिए। इन बीजेपी वालों ने इस रिजर्वेशन का फायदा उन लोगों को दिया है जो शायद ही जिंदगी में कभी जम्मू शहर से बाहर आए हों। बीजेपी दलित, गुज्जर, पहाड़ियों और ओबीसी को दिए गए आरक्षण पर कायम है और इसकी रक्षा का वादा भी कर रही है। इसके साथ ही बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन पर आक्रामक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आर्टिकल 370 को वापस लाना चाहते हैं। आपके लिए इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ये 3 खानदान मिलकर पहाड़ी समाज का आरक्षण फिर छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों को वोटिंग का जो हक मिला है वो भी छीन लिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी और एनसी गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी, ओबीसी और दलित भाइयों का रिजर्वेशन छीनना चाहती है। आप छीनने दोगे क्या? जोर से बोलो, छीनने दोगे? अरे राहुल बाबा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। बाबा मनहास के मंदिर के सामने मैं बोलकर जाता हूँ, जितना दम लगा दो, गुर्जर, बकरवाल, पहाड़ी और दलितों का रिजर्वेशन को हम हाथ नहीं लगाने देंगे। दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद बीजेपी ने वादा किया था कि सीमा से सटे गांव के लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में पहाड़ी जनजातियों, पददारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण को अनुसूचित जाति में शामिल करके 10% अतिरिक्त आरक्षण के लाभ की व्यवस्था मोदी सरकार ने की। सरहदी इलाकों से लगे गुज्जर और बकरवालों सहित कई अन्य अनुसूचित जनजातियों को पहले से 10% आरक्षण मिलता रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया। इसी तरह अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले आरक्षण का कोटा 20% हो गया। इसी तरह ओबीसी में 15 और जातियां जोड़ी गईं और इन्हें 8% आरक्षण दिया गया। अब मौजूदा विधानसभा चुनाव में यही आरक्षण जनता के साथ साथ सियासी हलकों में भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन से पहले उन्होंने रिक्रूटमेंट की कोई लिस्ट निकाली तो उनका सारा झूठ आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसमें ना मेंढर का कोई होगा, ना पुंछ का कोई होगा, ना सुरनकोट का कोई होगा, ना रजौरी का कोई होगा, ना दराल का कोई होगा, ना कालाकोट का कोई होगा। उसमें अक्सर बेचकर जो लोग इस रिजर्वेशन का फायदा लेंगे वो वही लोग हैं जिनके बच्चे जो है जम्मू के स्कूलों में पढ़े, जिन्होंने जम्मू शहर के बाहर कोई इलाका देखा नहीं। जैसे कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी का आरक्षण छीनने की प्रयास कर रही है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा, हम आरक्षण छीनेंगे। मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ, उमर अब्दुल्ला साहब 10 बार भी नए अब्दुल्ला पैदा हो जाएं, आपकी 10 पीढ़ियां भी लग जाएं,
हम गुर्जर बकरवाल पहाड़ियों का आरक्षण नहीं छीनने देंगे, हम एससी का आरक्षण नहीं छीनने देंगे। जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरियों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुज्जर बकरवालों को 1990 के दशक से आरक्षण मिला हुआ था, लेकिन विधानसभा का ये पहला चुनाव है जब अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें भी रिजर्व की गई हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद 2022 में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया, जिनमें से 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गईं। इनमें से 6 सीटें जम्मू संभाग में हैं और 3 कश्मीर संभाग में। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने सालों से गुर्जरों की, हमारे पहाड़ी भाइयों की, हमारे दलित भाइयों की, ओबीसी समाज के कई सारे वर्ग, जाट और ऐसे कई वर्ग जो सम्मिलित है, उनकी रिजर्वेशन की मांग थी, इन्होंने नहीं दिया, हमने इसको रिजर्वेशन दे दिया। ये लोग कहते हैं ये रिजर्वेशन पर हम पुनः विचार करें। आज मैं फिर से सभी कार्यकर्ताओं को कहता हूं, एक एक पहाड़ी के घर पर, एक एक गुर्जर बकरवाल के घर पर, एक एक दलित भाई, जाट भाई के घर पर जाइए और बताइए कि आपका आरक्षण छीनना चाहते हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी ही बचा सकती है और कोई नहीं बचा सकता। इसी साल फरवरी में जो अतिरिक्त जनजातियां जोड़ी गई हैं और उन्हें 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया गया है, उसे लेकर भी गुज्जर बकरवाल समुदाय खुश नहीं है। उन्हें लगता है उनके हिस्सों की सीटों में से नई जोड़ी गई जनजातियों का भी हिस्सा होगा। जम्मू संभाग में 7 सीटें ऐसी भी हैं जो सिर्फ एससी के लिए रिजर्व हैं। तो इस तरह 7 एससी और 9 एसटी आरक्षित सीटें मिलकर कुल 16 होती हैं। इन सीटों पर जो पार्टी जीतेगी उसकी सरकार बनने की संभावना बढ़ेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस आरक्षण के मुद्दे पर इसीलिए मुखर है ताकि गुज्जर बकरवाल की नाराजगी का फायदा मिल सके। यहाँ लोगों को डराने के लिए वो हमारे मंशूर के हवाले से कहेंगे कि हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, कांग्रेस वाले, हम आपके रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। अरे ना, रिजर्वेशन यहाँ पे खासकर मेरे जो पहाड़ी भाई हैं, बहन हैं, उनके रिजर्वेशन के लिए सबसे पहले अगर यहाँ से चिट्ठी गई, उस चिट्ठी पे जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब का दस्तखत था और किसी और का था नहीं। ये हम लोग थे जिन्होंने अपनी हुकूमत में 2014 से पहले पहाड़ी रिजर्वेशन का सिलसिला खोला। जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री जी का। आरक्षण को केंद्र में रखकर बीजेपी और एनसी कांग्रेस गठबंधन दरअसल पहाड़ी और गुज्जर बकरवाल वोटर्स को अपने पक्ष में करने में जुट है। दूसरे चरण में जिन 16 सीटों पर मतदान होना है, उनमें से राजौरी पुंछ की 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं और यहाँ पहाड़ी गुज्जर बकरवाल वोटर्स ही निर्णायक हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव एक लंबे अंतराल के बाद हो रहे हैं। केवल मुख्य पार्टियां ही नहीं, केवल उनके राजनेता ही नहीं, बल्कि युवाओं की भी आकांक्षाएं हैं जो इन चुनावों में वो साकार करना चाहते हैं। पर क्या केवल इतना ही सत्य है? क्या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या नई नई पार्टियों के पीछे कोई सोची समझी रणनीति भी है? सरपंच रहे हैं यहाँ पर, सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, फिर इंडिपेंडेंट क्यों लड़ रहे हैं इस बार? देखिए, यहाँ पे कुछ जो लोकल पार्टियां हैं, मैं आपको सीधे बताऊंगा शब्दों में कि यहाँ पे पैसा बोलता है। जिसके पास पैसा है वही उसी पार्टी को मैंडेट मिलेगा। यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला साहब और ये जो है पीडीपी, ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई बंदा सामने आइए ना, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब, कि वो ये जो है अनकंटेस्टेड जो है इलेक्शन जीत जाए। बट ऐसा होगा नहीं, वो जमाना खत्म हो गया। 70 साल से वो यहाँ पे राज कर रहे हैं। उनकी गुंडागर्दी बहुत देख ली, उन्होंने लोगों पे बहुत ज्यादा इस्तेसाल किया है। वो चाहते हैं कोई ग्राउंड में आए ही ना। 90 सीटों के चुनाव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या भी भारी भरकम है। सवाल यह है कि ये 370 हटने के बाद लोकतंत्र में भागीदारी का उत्साह है या राजनीतिक दलों की कोई रणनीति। मौजूदा चुनाव में 908 कुल उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 365 निर्दलीय हैं, यानी 40% से अधिक।
1967 से 2024 तक के जम्मू कश्मीर इतिहास में निर्दलीय प्रत्याशियों की ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे ज्यादा सोपोर से निर्दलीय हैं, जिनकी संख्या 22 है। इससे पहले साल 2008 के विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव लड़ने का रिकॉर्ड बना था। बड़ी संख्या में निर्दलियों का चुनाव लड़ना जम्मू कश्मीर में एक चुनावी मुद्दा है और इसे एक चुनावी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। जिनके साथ वो काम करने के लिए तैयार हैं, उनमें कौन कौन शामिल हैं? तमाम आज़ाद उम्मीदवार, इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी, अल्ताफ बुखारी साहब की पार्टी, अपने गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी और सजाद लोन साहब की पार्टी। इसका मतलब ये है कि कल को बीजेपी को हुकूमत बनाने के लिए नंबर चाहिए। इन लोगों से वो नंबर हासिल कर लेंगे। जिन सियासी जमातों की जमीन खिसक चुकी है, जिनकी गद्दी डोल रही है, उनको ये लगता है कि सियासी खेल हो रहा है, लेकिन जो खेल यहाँ के सियासतदानों ने, जो इससे पहले यहाँ सरकारों में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, आज जब उनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आती है तो उनको इंडिपेंडेंट नजर आते हैं। कई ऐसे उम्मीदवार भी हैं जिनका पूर्व में आतंकी या अलगाववादी गतिविधियों में संलग्न रहने का रिकॉर्ड रहा है। इसमें जमात-ए इस्लामी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। जमात ने रणनीतिक रूप से कई उम्मीदवार उतारे, जिनमें दक्षिण कश्मीर में पुलवामा, कुलगाम, चैनपुरा और देवसर, उत्तरी कश्मीर में बीरवाह, लंगेट, बांदीपोरा, बारामूला, सोपोर शामिल हैं। एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आपको ये भी समझना होगा कि बड़ी पार्टियों के पास जितने वसाइल होते हैं, हम इन महदूद वसाइल में जितने भी हमारे पास दस्तयाब होंगे, उनके ज़रिए हम लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास अपना मौक़िफ़ रखते हैं। पिछले हालात जो है उनसे कैसे निकलें, मेरा नौजवान कैसे सेफ रहे, ये मैं लोगों को समझाता हूँ। अपने जवान के पास जाता हूँ, अपने जवान को समझाता हूँ कि हमें अब अपने इस हाल में हमें मुस्तकबिल को ढूंढने की ज़रूरत है। 2 दर्जन के करीब पूर्व आतंकियों या अलगाववादियों का चुनाव में हिस्सा लेना चर्चा का विषय है। सवाल यह है कि भारत के लोकतंत्र में उनका विश्वास जग गया या ये कोई रणनीति है। फिलहाल मुख्य राजनीतिक दलों के समीकरण इससे काफी बदल गए हैं।